हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं उन फैक्टर्स के ऊपर जो कि कंसीडर करने चाहिए जब हम डोवेल बार की डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को एक एक करके हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये कि जो भी आप डोवेल यूज कर रहे हो वो कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोरोजन का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। पहला फैक्टर। ठीक है, कोरोजन यानी जंग आप सभी जानते हैं क्योंकि हम माइल्ड स्टील यूज कर रहे होते हैं। हालांकि आजकल तो हम पीवीसी पाइप यूज करने लगे तो वहां पे रेजिस्टेंट का कोई भी कोरोजन का कोई भी लेना देना नहीं है, बट फिर भी अगर माइल्ड स्टील की केस है तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा कि जो डोवेल बार हो वो बहुत ही सिंपल हो और प्रैक्टिकली बहुत इजी हो ताकि हम साइट के अंदर बहुत ही इजीली इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकें, बहुत ही टिपिकल ना हो, है ना। नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। तीसरा फैक्टर ये है जो कि हम कंसिडर करते हैं और करना चाहिए भी कि डोवेल अपने आप में एक सर्विस प्रोवाइडर हो और एक कंफर्ट दे रहा हो स्लैब्स को। वो कुछ इस तरीके से उभर के ना आए कि वो एक ऑब्स्टेकल के फॉर्म में हमें चीजें देखने को मिले जो कि जॉइंट्स की ओपनिंग के टाइम पे। समझ पा रहे हैं आप कहने का मतलब? ऐसा ना हो कि ये जो ओपनिंग है ये जॉइंट से इसके कारण से ये एज अ ऑब्स्टेकल हमें पॉपअप हो। ठीक है, तो ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम डोवेल की जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी की बात करें वो कुछ इस तरीके से डिजाइन की जाती है बहुत ही कम व्हील लोड्स के लिए, है ना। और अगर हम उसके फ्रीक्वेंसीज की बात करें एज कंपेयर टू मतलब उसके पेवमेंट से, तो पेवमेंट में इतना अपने आप में स्ट्रेंथ होता है कि वो उस चीजों को ओवरकम करके ले जाए। ठीक है, बट जब हम मैकेनिकल स्टेबिलिटी की बात करेंगे इस डोवेल बार की तो बहुत ही लेस व्हील लोड्स के लिए ये डिजाइन होती है। उसके बाद जो डोवेल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके लोड स्ट्रेसेस अपने दूसरे स्लैब के अंदर, अपने एडजेसेंट स्लैब के अंदर, और कभी भी अपने परमिसिबल स्ट्रेसेस की लिमिट को वो क्रॉस ना कर सके, है ना। जो भी उसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस है उसमें ही वो चीजें रहें, उसको क्रॉस ना कर जाए, कभी भी एक्सीड ना कर सके। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको डोवेल बार के डिजाइनिंग के टाइम पे आपको कंसीडर करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।